हेलो गाइस, वेलकम टू विकास जॉब टॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 150 पोस्ट का जो वैकेंसी आया है, जनरल क्लोज कैडर, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 9/2026, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर। ठीक है ना। इसका फॉर्म कैसे फिल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बताएंगे। सबसे पहले ये तो आपका मेन डैशबोर्ड है। इस लिंक आपको दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जाकर फिर इस यहाँ पर आ जाइएगा। ठीक है। ये जो हमारा है रजिस्ट्रेशन पेमेंट, पहले हम फॉर्म को रजिस्टर करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे, फिर दूसरे में, फिर तीसरे नंबर में आपका एप्लीकेशन स्टेटस आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो आपको ये एक पूरा नोटिफिकेशन दिखेगा, नीचे घसका स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। ये अपना जानकारी जो भी आप पढ़ लीजिएगा। कैंडिडेट मेल हो या फीमेल हो, ट्रांसजेंडर, सारे कैटेगरी के लिए 100 रुपया ही इस फॉर्म के लिए लगेगा। इसका जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो 12th पास, ग्रेजुएशन पास रखा गया है। यू मस्ट बी ग्रेजुएशन 1 अगस्त 2025 तक, बिफोर या ऑन। ठीक है ना। 1 अगस्त 2025 तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है ना। और यहाँ पर आपको क्या डिक्लेरेशन पर टिक करना है। डिक्लेरेशन पर टिक करके प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करके यहाँ पहुँचेंगी, आपको यहाँ पर आ जाइएगा। आपका नाम आपको यहाँ डालना है, फर्स्ट, मिडिल और सरनेम। मान के चलिए आपका नाम आकाश कुमार है, तो आप फर्स्ट में आकाश डालिएगा और सरनेम में कुमार डालिएगा। ठीक है। अगर आपका नाम आकाश कुमार सिंह है तो आप फर्स्ट में आकाश डालिएगा और मिडिल में क्या डालना है आपको, कुमार, और सरनेम में सिंह। ठीक है। यहाँ पर कोई गलती आप मत कीजिएगा। जैसा आपका टेंथ के मार्कशीट पे जैसा आपको डिटेल्स होगा, सेम नेम आपको यहाँ पर डालना होगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेंट नेशनलिटी में आपको यहाँ पर इंडियन चूज करना होगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो, जो भी आपका ईमेल आईडी हो डालिएगा इसमें। डालने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आइएगा। यहाँ आपसे पूछ रहा है आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट। अगर हाँ तो यस कीजिएगा, अगर आउट ऑफ बिहार होंगे तो यहाँ पर नो कीजिएगा। जैसे ही आप नो कीजिएगा तो आप यहाँ पर क्या होंगे, जनरल, एज ए जनरल ट्रीट होने लगेंगे, अगर आप बिहार के निवासी नहीं हैं तो। ठीक है। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है। यानी कि ये बिहार से जो बाहर है वो भी इसको, इस 150 पोस्ट वाले एसआई फॉर्म को ये भर सकता है। ठीक है। इतना करने के बाद जैसे कि हम बिहार से बिलोंग, यस करेंगे। सिलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, जिससे भी आप बिलोंग करते होंगे वो अपना चूज कर लीजिएगा। ठीक है। तो हमारे केस में जनरल है, हम जनरल पर चूज करेंगे। एप्लीकेंट जेंडर, मेल या फीमेल, जो भी होंगे आप अपना चूज कर लीजिएगा। करने के बाद आपके जो भी 10th के मार्कशीट पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपको यहाँ पर इसमें डेट डालना है, इसमें मंथ डालना है, इसमें ईयर डालना है। और ये एज एज एन 1 अगस्त 2025, यानी 1/8/2025 से आपका जो एज होगा वो काउंट किया जाएगा। जैसा कि हम जिनका भी भर रहे हैं यहाँ पर फॉर्म, उनका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हम डाल दे रहे हैं। तो उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर शो होकर क्या डेट, देखिए यहाँ पर उनका डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं तो यहाँ पर उनका आ जाएगा, इनका एज कितना काउंट हो रहा है। ठीक है ना। 9 अक्टूबर 2001, तो इनका 23 साल 9 महीना 23 दिन, 1/8/2025 के अनुसार इनका एज हो रहा है। आर यू एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट बिहार, अगर आप एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट बिहार का, यस करेंगे। आप फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट ऑफ सर्विस इन बिहार गवर्नमेंट, आप किसी भी बिहार सर्विस में जॉब करते होंगे तो आप कब ज्वाइन किए थे उसका डेट, मंथ और ईयर आपको चूज करना है। अगर आप नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस पे क्लिक करिएगा। और आपको यहाँ पर अपना पीपीओ नंबर, ठीक है ना, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, इसमें आपको फिल करना होगा। उसके बाद प्रोसीड करना होगा। अगर आप वो चीज़ नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। जैसे कि हम जिसका भी भर रहे हैं वो आर एक्स सर्विस में नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमको ये सारे डिटेल्स फिलअप करने के बाद हमें यहाँ पे प्रोसीड का जो बटन दिख रहा है इसमें हमको क्लिक कर देना है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने जिसका भी फॉर्म फिल किया है उसका सारा डिटेल्स हमने यहाँ पर फिलअप कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर सारा डिटेल्स आप अपना मिला लीजिएगा। अगर सारा डिटेल्स आपका यहाँ तक सही है आपको आई हियर बाय डिक्लेयर पे क्लिक कर देना है। ठीक है ना, इस वाले सेक्शन पे। इसके बाद आपको मेक पेमेंट करना है। अगर जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो फिर इसमें अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप उसको करेक्शन नहीं कर पाइएगा। ठीक है ना, आप तो सुधार नहीं कर पाइएगा। आपको दोबारा से पेमेंट फिर 100 रुपये कटवा के और फिर दोबारा से फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। इसलिए सारा डिटेल्स यहाँ पर जो स्पेलिंग वगैरह वो अच्छा से आप मिला लीजिएगा। इतना करने के बाद अब नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद ये आपको जो कैप्चा इसमें दिख रहा है, सेम टू सेम कैप्चा आपको इसमें डालना है।
और ये अमाउंट आपका 100 रुपीज़ का कट जाएगा। यहाँ पर आपको टिक कर देना है, उसके मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है अगर सारा चीज़ सही हो। अगर इसमें कोई त्रुटि आपका हो गया है तो आप एडिट एप्लीकेंट डिटेल्स पे आकर पीछे जाकर उसको फिर एडिट कर लीजिएगा। तो हमारा सारा चीज़ सही है, तो हम यहाँ पर टिक करेंगे, कैप्चा डालेंगे इसमें और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। इसमें साफ लिखा हुआ है कि आप फॉर्म भरते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय सारा चीज़ अच्छे से मिला लीजिएगा। कैन नॉट बी एडिट लेटर, बाद में ये एडिट नहीं होगा। और पेमेंट जो है नॉन रिफंडेबल है, पैसा जो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐसा डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा, ठीक है ना। अब पेमेंट वाले सेक्शन पे आ चुके हैं आप। यहाँ पर पेमेंट के लिए खुलेगा, आपको ऑप्शन मिलेगा। आप डेबिट कार्ड, SBI, UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं, QR यहाँ पर दिखाकर, ठीक है। आपको जैसा अच्छा लगा आप वैसे पेमेंट यहाँ पर अपना, तो हम डेबिट कार्ड से करेंगे। यहाँ पर हम अपना कार्ड नंबर डालेंगे, जिसके नाम से कार्ड है वो डालेंगे। वैलिडिटी कब तक है कार्ड का, वो किस ईयर तक वैलिड है वो डालेंगे। और कार्ड के पीछे होता है 3 अंक का CVC, उसको डाल के यहाँ पे नाउ पे हम क्लिक करेंगे। हमारा कितना कटेगा, 100 रुपये कटेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमें अपना यहाँ पर जो पेमेंट करेंगे वो स्कैनर से पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम अपना स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करने के बाद इसको पेमेंट कर देते हैं। हमारा जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो चुका है। तो गाइस जैसे ही आप पेमेंट करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन ID। उसके बाद आपको प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप सेकंड डैशबोर्ड पर आ जाइएगा। इतना करेंगे आपको सिंपली से यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपको आपने जो रजिस्ट्रेशन के समय जो भी आपने जानकारी दिया था वो आपको एप्लीकेंट डिटेल्स में मिल जाएगा। नीचे आइएगा तो आपको अपने यहाँ पर जैसे ही 10th में जिस भी तरीके से आपका फादर का नाम हो वो आपको यहाँ डाल देना है। श्री, श्रीमती या मिस्टर का आपको उपयोग इसमें नहीं करना है, ठीक है। उसके मदर का नाम आप डालिएगा यहाँ पर अपना। इतना करने के बाद आपको यहाँ मैरिटल स्टेटस पे क्लिक करना है। मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड अनमैरिड, डिवोर्स है तो डिवोर्स। तो हमारे केस में मैरिड है, मैरिड पे क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपका जो भी हस्बैंड होगा उसका नाम यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। ये हम लड़की का भर रहे हैं तब यहाँ इन द केस हस्बैंड आ रहा है। अगर आप बॉयज़ का भरेंगे तो यहाँ उनके वाइफ का नाम डालने के लिए, स्पाउस का नाम डालने के लिए यहाँ पर आएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आइएगा यहाँ पर तो सिलेक्ट आइडेंटिटी टाइप, कार्ड टाइप। इसमें आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, इसमें से कोई भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैं प्रीफर करूँगा आधार कार्ड को आप दीजिएगा, आधार कार्ड बेटर रहता है। आधार कार्ड आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, आधार कार्ड का नंबर डालिएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको यहाँ डालना है, एमोल ऑन राइट हैंड या एकट मार्क ऑन फोरहेड, जो भी आपका होगा आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। डालने के बाद इतना करने के बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर आर यू वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, मतलब आप जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके नातिन या जो भी पोता पोती हैं, तो अगर हैं तो अपना चूज कर लीजिएगा। और फिर उसका सर्टिफिकेट नंबर है, इशू कब हुआ था वो डाल दीजिएगा। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी का, जैसे 10th का डिटेल्स मांग रहा है, 10th का डिटेल्स में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना BSc पटना, जैसे कि हमारा जो है बिहार बोर्ड से हम पास आउट हुए हैं तो हम यहाँ पर BSc पटना डाल रहे हैं। आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डाल देना होगा, इशू डेट आपको डाल देना होगा जब भी आपका जो 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो इशू हुआ होगा, ठीक है। हम डेमो में यहाँ डाल रहे हैं, वो डाल दीजिएगा। डालने ग्रेजुएशन आप कहाँ से किए, जैसे मेरा BKU आरा से है तो डाल दिए। सीरियल नंबर यहाँ पर डाल देंगे, इशू कब हुआ है, सर्टिफिकेट किस ईयर में, वो यहाँ पर अपना डाल दीजिएगा। डालने PG आप किए हैं तो आप डाल सकते हैं, यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। PG नहीं किए हैं आप इसको ऑप्शनल में छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो आपको यहाँ पर हाउस, फ्लैट यानी कि प्लॉट नंबर, अगर आपको ये पता है तो यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं पता है तो 0 डाल सकते हैं। या यहाँ पर सन ऑफ या डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ, यहाँ पर डाल के अपने हस्बैंड का नाम, सन ऑफ है तो अपने पिता का नाम, डॉटर ऑफ है तो अपने पिता का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर अपने गांव का नाम डाल दीजिएगा, फिर विलेज यहाँ पर डाल दीजिएगा, पोस्ट यहाँ पर डालिएगा। स्टेट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर आप चूज कीजिएगा, बिहार है। डिस्ट्रिक्ट जो भी जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वो अपना चूज कर लीजिएगा। करने के बाद पिन कोड आपको यहाँ डालना है। यहाँ पूछ रहा है वेदर इट इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, क्या आपका कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो आपको यस पे क्लिक कर देना है, अगर सेम नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। आपको यहाँ पर दोबारा से फिलअप करना पड़ेगा। ये जो यहाँ पर दिया है डिटेल ऑफ क्रिमिनल केसेस, यहाँ सबको आपको नो 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 करके आगे की ओर बढ़ना है।
इतना करने के बाद नीचे आइएगा तो नीचे का यहाँ पर कुछ आपको फोटो का कुछ दिया गया है, कैसा किस तरह का फोटो आपको अपलोड करना है। अगर ऐसा फोटो अपलोड कर दें तो सही है। फोटो का साइज क्या रहेगा यहाँ पर, तो लेस देन 100 KB, मैंने 100 KB से फोटो जो आपका होना चाहिए कम, JPEG फॉर्मेट में, PNG फॉर्मेट में, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कैप्चर फोटो अननेसेसरी कैप, ये सब आपको नहीं पहन कर कराना है, नहीं तो इसमें क्लियर मेंशन करके आपको दिखाई दे रहा है कि कलर फोटो होना चाहिए, इतना साइज में होना चाहिए, which should not be more than 2 months old, यानी 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए फोटो। फोटो की क्वालिटी जो होनी चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। साइन आपको कैसा मांग रहा है, तो साइन सिग्नेचर मस्ट बी ऑन व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर होना चाहिए। इट शुड बी इन ब्लैक इंक, यानी काला पेन से आपको सिग्नेचर करना है, इंग्लिश और हिंदी। साइज उसका लेस देन 50 KB, यानी 50 KB से कम होना चाहिए, तभी आपका साइन यहाँ पर अपलोड होगा। इतना कुछ करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे जब सारा चीज कर लिए तो प्रोसीड पे आप क्लिक कर दीजिएगा। इतना करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो आपको एक फाइनल लिस्ट मिलेगा, आपका फॉर्म भरा हुआ मिलेगा, आप उसको अच्छा से मिला लीजिएगा। अगर उसमें कोई भी त्रुटि आपको दिखे तो आप फिर एडिट डिटेल्स पे जाके आप उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा सब सही है, तो जो कैप्चर दिख रहा है हमने सेम कैप्चर इसमें डाल दिया है। अब सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपना फॉर्म को जो सबमिट कर देंगे। तो गाइस जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमने जो अपना फाइनल सबमिट फॉर्म को कर दिया है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे तो यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा द एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली सबमिटेड, रजिस्ट्रेशन आईडी आपको दिख जाएगा। यहाँ पर डेट एंड टाइम दिखेगा, कितने बजे आप फॉर्म को सबमिट किए हैं, रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब दिख जाएगा। प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे आपको क्लिक करना है इस वाले सेक्शन पे और अपना जो रिसिप्ट वो जनरेट कर देना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जैसे प्रेस कर दीजिएगा। और कोई भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स कर कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।